कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। आज दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जाएगा। मकबूजा वादी की हिमायत में शहर शहर सेमिनार्स होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, घरों पर आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए जाएंगे। सुबह 10 बजे मुल्क भर का पहिया जाम होगा। इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कौमी यकजहती का इजहार किया जाएगा। आज आम तातील है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्ल कशी करके खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि लोगों के वसवसे और दावे गलत साबित हुए। इलेक्शन हो रहे हैं, दहशतगर्दी की लहर को भी लोग साजिश से जोड़ रहे हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी जमहूरी तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। ये खामियां हैं वक्त के साथ दूर होंगी। हमने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ वाज़े और एलानिया पोजीशन ली। दहशतगर्दी की जंग ऐसी नहीं जिसका खात्मा 9 फरवरी को हो जाएगा। रियासत के खिलाफ असलहा उठाने वाला चाहे किसी भी सोच का हो, कसूरवार है। सियासत में तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। को कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त। पतंग वालों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया। रॉ से पैसे लिए, किसी सूरत वोट के हकदार नहीं। सितारे ज़मीन पर बुझ जाते हैं, सिर्फ आसमान पर टिमटिमाते अच्छे लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में तमाम सियासी जमातों पर तीर बरसा दिए। कहा किताब वालों ने मजहब की बुनियाद पर काट छाट की। आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर ज़ाया न करें, शेर का रास्ता रोकें। कराची की गैर मामूली बारिश के बाद मुर्तज़ा वहाब को शाबाशी भी दी। पावर में था, उससे आज गुर्बत डबल हो गई। हर चीज की तनख्वाहें बढ़ाई, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ जातियां की हैं, वो सब जातियां खत्म करेंगे। मुल्क में हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। अवाम के साथ माजी में की गई ज्यादतियों का अजाला करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तलागंग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। अपने दौर में लोगों की तनख्वाह में 100% इजाफा किया। आज 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो भी महंगाई ज़्यादा है। माजी के मुकाबले में गुर्बत दुगनी हो गई। लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। मरी के ठंडे मौसम में सियासी पारा गर्म। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। आज GPO चौक पर जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा कि लीगी क़यादत N51 में बड़े जलसे से खिताब करेगी। मुल्क के नज़रिए को बदलने की कोशिश की गई। जिस घर में तहरीक इंसाफ का झंडा होगा, यहूदी का घर होगा। मौलाना फजलुर रहमान बनू में सियासी पावर शो से खिताब कर रहे थे। कहा कि हमेशा इन अनासर का मुकाबला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। साबिक हुक्मरान अपना एहतसाब खुद करें। मुल्क में शरीयत होगी तो मईशत बेहतर होगी, बदअमनी का खात्मा होगा। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। शहबाज शरीफ कहते हैं मनाजरे की बातें करने वाले पहले कारकर्दगी का मवाजना करें। कल कराची की बारिश ने हमारा मवाजना कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लीगी सदर बोले 8 फरवरी को जो फैसला आएगा उसे तस्लीम करेंगे। पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखे जा रहे हैं, ये वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि चोर कौन है। PTI दौर में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ। 50 लाख घरों के बजाय एक ईंट नहीं लगाई गई। चीनी माफियाज के हाथों बेची गई। अरबों रुपए बटोरे। नफरत, इंतकाम और झूठ की सियासत का खात्मा होना चाहिए। नौजवानों का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहबाज शरीफ से मुवाजने के लिए तैयार। कहा झूठे दावे नहीं, काम किया। कराची में
क्लाउड बर्स्ट था। 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। गैर मुतवक्की बारिश के बायस रिस्पांस टाइम में ताखीर हुई, लेकिन अमला ग्राउंड पर मौजूद था। जमात इस्लामी का कोई चेयरमैन कहीं नजर न आया। और पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है। पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। प्रूव हो गया कि एमक्यूएम से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर ना कर सका है, ना कर रहा है और ना कर सकेगा। एमक्यूएम से बेहतर कराची को कोई नहीं चला सकता। 8 फरवरी को छीनी हुई नशिस्तें वापस लेंगे। जाली मैंडेट पर मुसल्लत लोगों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जब हम रहे तब कराची संवारा। कराची की गली कूचों का इख्तियार भी अवाम को वापस दिलवाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इलेक्शन जीतने के बाद बल्दियाती निज़ाम का खात्मा करेंगे, मेयरशिप को ख़त्म करेंगे। ये जाली मैंडेट लेकर मुसल्लत हैं। कल साबित हो गया मुत्तहदा से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर नहीं कर सका। इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे लीडर होंगे और मैं उनके साथ काम करने में बड़ा खुश हूँ। तो मकसद ये है कि हम एक मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और इस मुल्क की हमने मिलजुल कर एक बनकर बेहतरी करनी। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा। जहांगीर तरीन कहते हैं, अल्लाह नून लीग और उकाब की जोड़ी को कामयाब करे। असल चीज़ मईशत है, मईशत चमकेगी तो रोज़गार मिलेगा। एक बनकर मुल्क की बेहतरी करनी है। लाहौर की जिंदा दिली, खवातीन भी इंतखाबी रंग में रंग गईं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हिमायत में खवातीन की मोटरसाइकिल रैली। NA 119 में खवातीन बाइकर्स ने गले में मुस्लिम लीग नून के मफलर पहन रखे थे। खवातीन बाइकर्स के नून लीग की हिमायत में नारे। कारकुनान ने मरियम नवाज की तस्वीर भी उठा रखी थी। बाइकर्स ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों और मोहल्लों का चक्कर लगाया। करक में PTI की बगैर इजाज़त जलसा करने की कोशिश। मना करने पर पुलिस पर पथराव। कारकुनों और पुलिस में हाथापाई। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। DSP का कहना था मुंतजमीन ने जलसे की इजाज़त नहीं ली। PTI वर्कर्स के पथराव से पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खेलन को मांगे या चांद, तो चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। नून लीग ने बिलावल भुट्टो पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगा दिया। अता तारड़ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने शिकस्त से बचने के लिए वोट खरीदे। वोट खरीदने से नहीं, मेहनत करने से मिलते हैं। वोटों की खरीदो फरोख्त की इजाज़त अपने हल्के में नहीं दूंगा। वोटों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिका हुआ वोट कास्ट नहीं होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में एंट्री चाहती है। बिलावल भुट्टो लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। समझ रहे थे कि नून लीग ने बहुत कुछ सीखा है सियासत में, वो गंदी हरकत पे उतर आए हैं। वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं और वहां से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। अता तारड़ की गुंडागर्दी का हर तरह से मुकाबला करेंगे। आम इंतखाबात में शिकस्त आपका मुकद्दर है, इन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है। शैला रजा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के दफ्तर से 3 कारकुनों को अगवा किया गया। अता तारड़ किस कानून के तहत दफ्तर में दाखिल हुए? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। बोली, वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का NA 127 लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों को वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारान को कल दस्तावेजी सबूत के साथ तलब कर लिया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में कराची में होने वाली ये बारिशें गैर मामूली हैं। एयरपोर्ट पर 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा। सिटी कोर्ट के तरफ बरसाती पानी जमा रहा। हथकड़ी लगे मुल्जमान को पुलिस पैदल लेकर कोर्ट पहुंची। मुल्क में सर्दी की नई लहर आने का इम्कान। पंजाब और शुमाली इलाकों पर मगरबी हवाओं का असर मौजूद। सिस्टम का मरकज अफगानिस्तान और उससे मुल्हिका पाकिस्तान है। सिंध और बलूचिस्तान से मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका। आज शाम से मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शुमाली इलाकों में बारिश का इम्कान। 36 घंटों के अंदर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसराइली फौज के रफाह पर हमले, घरों पर बमबारी से 107 फलस्तीनी शहीद, 165 जख्मी। खान यूनिस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर स्मोक बंग फेंके गए। सेहूनी फोर्सेस की दीरुल बला पर भी बमबारी। शोहदा की तादाद 27,000 से जायद हो गई। 65,000 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर सिर्फ 2 घंटों में 6 हमले। जनूबी गजा में 1 इसराइली फौजी हलाक। सऊदी अरब में 5 रोज़ा वर्ल्ड डिफेंस शो का आगाज़ हो गया, जिसमें दुनिया भर से असलहा साज कंपनियों की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 12 पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल लगाए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की टिकट्स की खरीदारी के लिए 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस। इवेंट की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसके बाद कुरंदाजी के जरिए खुशकिस्मत रजिस्टर्ड फैंस को टिकट्स मिलेंगे। दूसरे मरहले में इवेंट की टिकट्स 22 फरवरी से फरोख्त किए जाएंगे। वर्ल्ड कप मजमूई तौर पर 55 मैचेस खेले जाएंगे। 2.5 लाख टिकट फरोख्त होंगे। जून में मुनक्किदा मेगा इवेंट 29 रोज जारी रहेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 9 जून को होगा। पाक भारत डेविस कप टाई। भारत ने रिवर्स सिंगल्स का मैच भी जीत लिया। भारत को डेविस कप टाई में 4-0 की बढ़तरी हासिल। भारत ने अब तक 2 सिंगल्स, डबल्स और रिवर्स सिंगल्स में कामयाबी हासिल की है। सामल झक्कड़ पहलवान ने रुस्तमे पंजाब का दंगल जीत लिया। टाइटल के लिए अवैस टायरावाला के दरमियान 34 मिनट तक मुकाबला जारी रहा। सामल झक्कड़ ने मद मुकाबल पहलवान को पिछाड़कर रुस्तमे पंजाब दंगल का टाइटल अपने नाम कर लिया। जीतने वाले पहलवान को 3.5 लाख रुपए दिए गए। रनर अप अवैस टायरावाला को 2.5 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गईं। जवेरिया खान और वकास की शादी की पुरवकार तकरीब कराची में मुनक़िद हुई। दावत में दुल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारिब और दोस्तों ने शिरकत की। तकरीब में साबिक कौमी वुमेन कप्तान बिस्मा मारूफ और मारूफ ऑलराउंडर फातिमा सना समेत दीगर पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर्स भी शरीक हुईं। 35 साला जवेरिया खान कौमी वुमेन टीम की जानिब से 116 वनडे और 112 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हैं। एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर फिल्म गोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।